नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते हुए हार्ट अटैक के मामलों को लेकर। लोगों में काफी भय व्याप्त है। हार्ट अटैक के केस भारत में जिस रफ्तार से आ रहे हैं, जिस तेजी से आ रहे हैं, लोग चिंतित हैं। इवन सरकार को भी कहीं ना कहीं एक चिंता बनी हुई है कि क्या कारण है कि जिसके कारण भारत में हार्ट अटैक के केसों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले मुंबई से एक मामला आया सामने, बड़ा ही चौंका देने वाला मामला था कि एक सीनियर डॉक्टर जो सर्जरी कर रहे थे एक्सीडेंटल केस की, उनको उस दौरान अटैक आ गया और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। काफी और इसी तरह का एक दूसरा मामला है कि जब मूवी थिएटर में बैठा हुआ इंसान जो हंस रहा था, खिलखिला रहा था, अचानक से उनके सीने में पेन हुआ और उनकी डेथ हो गई। इसी तरह एक दूसरे चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं, जैसे कि एक 7 क्लास का बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है, अचानक से उसको खांसी उठती है और उसकी 15 मिनट के बाद एक्सरसाइज होती है उसको बचाने की, लेकिन जो आसपास लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो उस बच्चे को नहीं बचा पाते और उसकी डेथ हो जाती है अस्पताल पहुंचने से पहले। ट्रेन में बैठे व्यक्ति को अटैक आ रहा है, बस में बैठे व्यक्ति को अटैक आ रहा है। बड़ी तेजी से लोग डरे हुए हैं कहीं ना कहीं और चिंतित है। वो लोगों को सूझता नहीं है कि जब अटैक आता है वो क्या करें, क्या मेडिसिन लें, कौन सा रास्ता अपनाएं। कई केस में तो लोगों को जिस जगह अटैक आता है वहां से अस्पताल काफी दूरी पर होता है और उस दौरान अस्पताल पहुंचने से पहले लोगों की डेथ हो जाती है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो कि लोगों के दिमाग में है। हम लोग इन सभी सवालों के मद्देनजर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो फोर्टिज हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, डॉक्टर अमित सिंघल साहब। हम उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि जो भारत में हार्ट अटैक के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हम जानेंगे डॉक्टर अमित सिंघल साहब से। नमस्कार सर, मैं डेली इंडिया टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर, अभी अब भारत देश में जो तेजी से हार्ट अटैक के केसों की संख्या बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, ये बहुत चिंता की बात है और ये हम सबके सामने आ रहा है कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका कारण एक दिन का कारण नहीं है और ना ही एक फैक्टर है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। अगर हम देखें पिछले 20 से 30 साल में जो हमारे खान पान जीवन शैली में परिवर्तन आए हैं, उस वजह से समस्याओं का जन्म हो रहा है। जिस तरह से फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, लोगों ने पैदल चलना, आउटडोर गेम्स, ये सब कम होते जा रहे हैं। तेजी से एडिक्शंस बढ़ रहे हैं, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल का सेवन बढ़ रहा है और जैसे जैसे हमारी रिचनेस आई है, हमारी फूड हैबिट्स भी चेंज हुई हैं। घी चिकने का सेवन बढ़ रहा है, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन बढ़ रहा है। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हार्ट की बीमारी एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे नसों में चर्बी जमती है और नसें बंद होती हैं और अटैक आता है। तो जिस तरह से घी चिकने का सेवन बढ़ रहा है, एडिक्शंस बढ़ रहे हैं, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होती जा रही है। पहले बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते थे, हम बाहर गेम्स खेलते थे, साइकिलिंग करते थे, स्विमिंग करते थे, पैदल चलते थे। अब ये सब चीजें हमने चेंज कर दी हैं। पैदल चलना, फिजिकल वर्क हमारा कम होता जा रहा है। इस वजह से हार्ट की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। सर, अभी जैसे आपने कहा कि फिजिकल वर्क कम होता जा रहा है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, लोग मतलब अपनी बॉडी का प्रैक्टिकल यूज कम में लेते हैं, लेकिन सर काफी सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जिम में व्यक्ति जिम कर रहा है, काफी पर डे एक्सरसाइज करता है और उसकी ऑन द जिम करते हुए, वेट लिफ्टिंग करते हुए उसकी डेथ हो जाती है। सर देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जिम जब भी हम करते हैं, अगर सिंपल वॉक कर रहे हैं या सिंपल लाइट एक्टिविटी कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्रेसिव जिमिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव जिम कर रहे हैं, तो उससे पहले ये एंश्योर करना जरूरी है कि हम फिजिकली फिट हैं या नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहाँ पे आप फिजिकली फिट नहीं है, पहले से हार्ट की कोई अंडरलाइन बीमारी है, आपको पता ही नहीं है और आप डे 1 से एग्रेसिव जिमिंग चालू कर देते हैं। उस केस में ऐसी संभावना होती है कि जिम करते टाइम आपको अटैक आ जाता है या रिदम प्रॉब्लम्स होके डेथ हो जाती है। सर, अभी मामले ऐसे भी आए हैं कि इंसान एक स्टेज पर, चाहे वो शादी समारोह हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी किसी भी तरह की पार्टी फंक्शन हो, लोग वहां डांस कर रहे हैं, काफी अच्छा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल मूड में नजर आ रहे हैं, तब भी उनको अटैक आता है और धड़ाम से गिरते हैं और सर उनकी डेथ हो जाती है। देखिए, क्या होता है, हमारे दिल की जो हार्ट है उसमें नसें होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी दिल को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब तक दिल को ब्लड सप्लाई मिल रही है, दिल धड़कता रहता है। जैसे दिल को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, दिल बंद हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारी दिल की नसों में ब्लॉक बन रहे हैं, पहले जो ब्लॉक बनते थे वो रिलेटिवली स्टेबल होते थे क्योंकि उसमें चर्बी कम होती थी और मसल ज्यादा होती थी। अब जो दिल के नसों में ब्लॉक बन रहे हैं उनमें चर्बी ज्यादा है और मसल कम है, तो ये जो बोलते हैं, इनको बोलते हैं अनस्टेबल प्लेक। तो दिल की नसों में अनस्टेबल प्लेक बन रहे हैं।
तो जब भी हम कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे डांसिंग कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, तो कई बार ये अनस्टेबल प्लेट जो होते हैं दिल की नसों में, चर्बी जो जमे होती है, ये रप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और डैमेज होते ही दिल की नस में सारी चर्बी फैल जाती है और खून का थक्का जम के दिल की नस बंद हो जाती है। सर ये अभी cases हाँ, हैं। सर अभी कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं, और सर ये क्या ये सही बात है कि जब से आफ्टर कोरोना बिफोर कोरोना, सर बिफोर कोरोना हम सुनते थे कि कभी 1 साल में 2 साल में हार्ट अटैक के केस मीडिया में सामने आते थे। सर आफ्टर कोरोना ऐसा माना जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी रिपोर्ट जारी की है कि सर क्या सर कोरोना वैक्सीन की कोई भूमिका है सर इसमें, कि कोरोना वैक्सीन का कोई रोल है जिसकी वजह से लोगों को अटैक ज्यादा आ रहा है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हम सबके जहन में ये सवाल रहता है। हमें दो चीज समझनी पड़ेगी, दो अलग अलग चीजें। एक है कोरोना बीमारी और एक है कोरोना वैक्सीन। कोरोना जो बीमारी हुई हमें, कोरोना का जो वायरस है वो दिल को डैमेज करता है, ये प्रूवन चीज है। दिल की नसों में क्लॉट पैदा किए, दिल की पंपिंग डाउन कर दी, धड़कन इरेगुलर कर दी। तो जिन लोगों को पहले कोरोना हुआ है और जिनको मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का कोरोना हुआ है, उनमें हार्ट अटैक आने की संभावना थोड़ी ज्यादा देखी गई है। ठीक है, तो जिनके कोरोना बीमारी हुई है उससे कोरोना के बाद से डेथ बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु जो वैक्सीन का जहां तक सवाल आता है, वैक्सीन इज एज सेफ एज एनी अदर वैक्सीन एज पर अवेलेबल डाटा सो फार। अभी भी जो एम्स से डाटा आया था उसमें बताया गया कि वैक्सीन सेफ है। कोई भी वैक्सीन होती है, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन हो, 1 in a million, मतलब 10 लाख में एक कॉम्प्लिकेशन आने का संभावना रहती है। तो दिस वैक्सीन इज एज सेफ एज एनी अदर वैक्सीन। वैक्सीन रिलेटेड नहीं है। कोरोना बीमारी के बाद से बीमारी का जो साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, उस वजह से हार्ट अटैक केस बढ़ रहे हैं। सर एक प्रमुख सवाल और है कि जेंट्स को ज्यादा अटैक आता है बजाय फीमेल के, तो इसका क्या कारण है? क्योंकि ज्यादा अधिकतर जो केस आते हैं 100 में से 90 केस जो होते हैं वो जेंट्स के होते हैं, तो इसका मेन कारण क्या है सर? देखिए, बिल्कुल सही बात है ये, और ये प्रूवन साइंटिफिकली है। फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो मीनार्की से मीनोपॉज, मतलब मावरी शुरू होने से मावरी बंद होने तक जो 15 से 45 साल की उम्र होती है, उसमें ये एस्ट्रोजन हार्मोन हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। तो इसलिए इस उम्र में हार्ट अटैक आने की फीमेल्स में संभावना कम होती है, मेल्स में ज्यादा होती है। हाँ, 55 साल के बाद, 45 से 55 साल तक कुछ प्रोटेक्शन फीमेल्स में रहता है, और 55 साल की उम्र के बाद मेल्स और फीमेल्स में रिस्क लगभग बराबर हो जाती है। तो यंग एज में, मिडिल एज में फीमेल्स में रिस्क कम होती है, मेल्स में ज्यादा होती है। सर आपकी बातों से काफी कुछ सीन क्लियर हुआ है, लेकिन सर एक और भी बड़ा पेचीदा सवाल है कि सर फीमेल का समझ में आता है, जेंट्स का भी, लेकिन सर जो 7th क्लास का बच्चा है, स्कूल में बैठा है, सर कैसे, ये तो एक शॉकिंग मैटर है कि एक बच्चे को एजुकेटेड टाइम पर कैसे अटैक आ रहा है, ये सर इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में डिस्क्राइब करिए सर। देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें 1% बच्चों में हार्ट की बनावटी खराबियां होती हैं, जिनको बोलते हैं कंजेनिटल एनोमलीज। जब तक हम हार्ट का 2D को करके नहीं देखते, हमें ये पता नहीं चलता कि दिल की बनावट में क्या खराबी है। तो ऐसे केसेस होते हैं 1 in 1%, मतलब 1% अगर बच्चे हैं उनमें अगर आनुवंशिक प्रॉब्लम्स हार्ट में हैं, तो वो हमें पता ही नहीं है। अब मान लीजिए स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, अब कोई एक बच्चा है जिसके हार्ट में पहले से बनावटी आनुवंशिक खराबी है, स्ट्रक्चर में खराबी है, कोई नस कंप्रेस हो रखी है, कोई नस बंद है, तो पता नहीं चलता। बट सडनली जब कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, या तो आप 2D को करा के देखते हैं किसी रीजन से, और कोई बीमारी के इवैल्यूएशन में, या फिर ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है तो हम चेक करते हैं, तो वो पता चलता है कि हार्ट अटैक जो आया, एक्चुअली कॉमन वर्ड हार्ट अटैक हो जाता है। मृत्यु का कारण अगर हार्ट अटैक एक बड़ा कॉमन वर्ड हो जाता है, और उसका रीजन यही रहता है कि दिल के अंदर कोई बनावटी खराबी होती है, जिस वजह से वो कॉम्प्लिकेशन हुआ, और आम भाषा में अपन उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अब सर अटैक आता है, तो अटैक आने, जैसे मानो सर कोई इंसान पार्क में बैठा है, कोई अपनी शॉप पर बैठा है, या कोई अभी थोड़े दिन पहले केस आया था सर एक रोडवेज ड्राइवर बस चला रहा, उनको अटैक आ गया, पूरी सवारियां थी। तो सर अगर मान लो सडनली रोड पे चलते हुए अटैक आता है, अस्पताल काफी दूर है, तो ऐसी पोजीशन में लोग अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप सबसे पहले तो साल में अपना एनुअल चेकअप कराओ, ताकि आपके रिस्क है या नहीं है वो पता चले। आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपकी शुगर ज्यादा है, या बीपी ज्यादा है, तो प्रिवेंशन सबसे पहले आता है। पहले तो बचाव पे ध्यान दें, डाइट, लाइफस्टाइल वगैरह। मान लीजिए सब कुछ करते हुए भी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, या मान लीजिए किसी को भी अटैक आ जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट एड। अगर आपके पास एस्प्रिन है, डिस्प्रिन टैबलेट आती है 325 mg की, वो पानी में घोल के दे सकते हैं, उससे थोड़ी मदद मिल जाती है। इसके बाद जो भी नजदीकी अस्पताल हो जहाँ पे हार्ट की सुविधाएं उपलब्ध हो, देखिए हर अस्पताल में हार्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जो भी नजदीकी अस्पताल है जहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, हार्ट की सुविधा उपलब्ध है, तुरंत वहां लेके जाना चाहिए, ताकि मैं ECG वगैरह, एको वगैरह करके कंफर्म किया जा सके हार्ट अटैक है या नहीं है, और मान लीजिए जरूरत है तो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की जा सके। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, आदमी बिल्कुल एक तरह से
कार्डियक अरेस्ट में बिल्कुल इज एज इक्विवेलेंट टू अ डेथ। उस टाइम तुरंत सीपीआर की बहुत जरूरत होती है। जो भी स्टैंड बाई है, जो नियर बाई आदमी है, उसको तुरंत छाती कंप्रेस करके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देके सीपीआर देना पड़ता है। तो इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि हर किसी को सीपीआर आना चाहिए और तुरंत डिसिप्लिन दी जा सकती है। और जो भी नजदीकी अस्पताल है जहाँ पे इस तरह की सुविधा उपलब्ध है हार्ट से रिलेटेड मैनेजमेंट की, वहाँ पे पेशेंट को तुरंत आपने चाहिए। कार्डियक अरेस्ट का नाम लिया, तो सर व्हाट इज द बिटवीन अबाउट कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक? देखिए, हार्ट अटैक का मतलब है दिल की कोई नस बंद हुई है जिससे छाती में दर्द हो रहा है, पेशेंट को घबराहट बेचैनी हो रही है, पसीना आ रहा है, बीपी कम हो जाता है, कई बार धड़कन कम या ज्यादा हो जाती है। तो ये हार्ट अटैक के लक्षण है। ठीक है, पर अभी भी हार्ट चल रहा है, कम काम कर रहा है पर चल रहा है, आदमी होश में है, अपनी तकलीफें बता रहे हैं, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की वजह से अगर मान लीजिए हार्ट बंद हो जाए, जिसमें पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में तो तुरंत सीपीआर देना पड़ता है, सीपीआर से जान बचाई जा सकती है। अगर सीपीआर नहीं दिया तो आने वाले 4 से 6 मिनट 10 मिनट में ब्रेन डेड हो सकता है और मृत्यु हो सकती है। और कार्डियक अरेस्ट के और भी कारण हो सकते हैं हार्ट अटैक के अलावा, जैसे बिजली का शॉक लगा, पानी में डूब गए, ऐसे और कई कारण भी रह सकते हैं जिस वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सर कि हार्ट अटैक आने के बाद में जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है तो मेन एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का सेशन आता है, तो सर ये तो मेन पार्ट है, लेकिन क्या किसी मेडिकेशन के द्वारा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पर्सन फाइनेंशियली साउंड नहीं है और वो उस पोजीशन में नहीं है, तो क्या मेडिकेटेड मेडिसिन के द्वारा भी इस पूरी पोजीशन को मैनेज किया जा सकता है? देखिए, जो भी हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट होता है वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन गाइडलाइंस, वही गाइडलाइंस हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं और वही इंडियन गाइडलाइंस भी उन्हीं चीजों को एंडोर्स करती हैं। इसमें 2 ट्रीटमेंट होते हैं। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो उसमें गाइडलाइन यही है कि तुरंत जिस नस से अटैक आया है उसको ओपन कर दिया जाए। उससे पेशेंट को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है, बचने की संभावना भी बढ़ जाती है और हार्ट को डैमेज भी मिनिमम होता है। पर मान लीजिए फाइनेंशियल फैक्टर, आजकल तो अपनी इतनी स्कीम चल गई भामाशाह चिरंजीवी वगैरह, तो उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर भी मान लीजिए ऐसा कोई फैक्टर है कि एंजियोप्लास्टी नहीं करवा सकते, तो खून के थक्के गलाने के इंजेक्शन आते हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, टीपीए होता है ना, टेनिक्टाप्लेज हो गया, रेटिप्लेज हो गया, ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो दिए जाते हैं जिससे खून के थक्के कई बार नसों में गल जाते हैं। परंतु अगर हम बात करें एंजियोप्लास्टी तो उससे 99% संभावना है कि नस खुल जाती है, 99 to 100%। और ये जो इंजेक्शन है इनमें 50 से 85% संभावना होती है नस खुलने की। बेस्ट ट्रीटमेंट तो एंजियोप्लास्टी ही है, पर किसी कारण से नहीं कर सकते तो फिर ये इंजेक्शन दिए। सर आफ्टर एंजियोप्लास्टी भी कई बार पेशेंटों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मैं ये चाहता हूं कि सर आप प्रमुख 5 ऐसे रेमेडीज लोगों को बताएं आफ्टर एंजियोप्लास्टी कि लोग उनको अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ रखें और उनकी लाइफ जो है कंटिन्यूअस जारी रहे। देखिए, एंजियोप्लास्टी का मतलब है आपको अटैक आया था और आपके दिल में स्टेंट डला है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें हमें आगे खून पतले की और कोलेस्ट्रॉल की दवाई देनी पड़ती है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि दवाइयां बंद कर देते हैं तो स्टेंट बंद हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये मान के चलेगी, ऑलमोस्ट यही मान के चलो कि लाइफ लॉन्ग खून पतले की कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां चलेंगी, डोजेस बाद में कम हो जाती हैं। एक तो दवाइयां टाइम पे लेनी है, दूसरा जिन कारणों से पहले अटैक आया था उनसे बच के रहना है, जैसे स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल है या जंक फूड, फास्ट फूड है, घी तेल का सेवन है, बीड़ी कॉमनली लोग पीते हैं, गुटखा कॉमनली लोग खाते हैं, तो इन सबको तिलांजलि देनी पड़ेगी। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से कितना वॉक कर सकते हैं, वॉक की हैबिट डालें, पैदल चलें, आपकी हार्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कितना वॉक कर सकते हैं। फिर रेगुलर फॉलो अप बहुत जरूरी होता है कि टाइम टाइम से डॉक्टर को दिखाएं। तो 4 मेजर चीजें हैं, दवाई टाइम पे लो, एडिक्शन से दूर रहो, घी तेल चिकनाई का सेवन कम करो, डॉक्टर की एडवाइस पे वॉक एक्सरसाइज करो और रेगुलर फॉलो अप जरूरी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं डेली इंडिया टाइम्स की तरफ से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सर। थैंक यू सो मच। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप स्वस्थ रहें, बचाओ सबसे अच्छा इलाज है, बीमारी से बच के रहें, बीमारी नहीं हो, अपने स्वास्थ्य पे, अपनी डाइट लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। थैंक यू। स्टे तो आपने सुना डॉक्टर अमित सिंघल साहब को, जो जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो कैसे आपको हार्ट अटैक अगर आता है तो कैसे आपको सावधानियां बरतनी है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा है कि कैसे आपको एहतियात बरतनी है। अपने दिल का ध्यान रखिए, हमेशा अच्छी चीजें खाइए। डेली इंडिया टाइम्स में मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच।